Now we are going to study about real number. What is real number? What is the meaning of real number? रियल नंबर को हिंदी में वास्तविक संख्या कहा जाता है। रियल नंबर में वो सभी संख्याएं आती है जो निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, फ्रैक्शनल हो, नॉन फ्रैक्शनल हो, रेशनल हो, इरेशनल हो, सभी की सभी संख्याएं रियल नंबर के अंतर्गत में आती है। ए रियल नंबर इज एन positive or negative number. This included all integers and all rational number and irrational numbers. Any numbers that can be plotted on the number lines are known as real number. कोई भी संख्या जिसको नंबर लाइन पर खींचा जा सके उसे रियल नंबर कहा जाता है। एग्जाम्पल यहाँ देखो, जैसे -4 हो गया, -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक ये सभी के सभी रियल नंबर है। 4/3 हो गया, -4/3 हो गया, 2/3 हो गया, ये रियल नंबर है। √3 रियल नंबर हो गया, 1.01 001 00001 टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग, नॉन रेकरिंग नंबर, अंडर रूट में होने वाली संख्याएं, फ्रैक्शनल संख्याएं, ये सभी की सभी संख्याएं रियल नंबर कहलाती है और इसे रियल नंबर के नाम से जाना जाता है। जैसे एग्जांपल में यहाँ देखो, यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर है ये x और x डैश है, ये इसका ओरिजिन है। हमको 4/3 को इस पर खींचना है रियल नंबर पर, तो 4/3 को खींचना है तो एक पार्ट को यानी 1 पार्ट को 3 पार्ट में बांट देंगे, यानी 4/3। अगर उस तरह नहीं आता है तो हम इस तरह भी कर सकते हैं, 1/3, 2/3, 3/3 का मतलब हो गया 1, 4/3 का मतलब हो गया, अब यहाँ 3/3 के बाद अब 4/3 आएगा, फिर 5/3 होगा, फिर 6/3 का मतलब हो गया 2। तो यहाँ पर ओ ए इसका इंडिकेशन मार्क दे देंगे, इसको ओ मान लेंगे, तो ओ ए इक्वल टू कितना हो गया 4/3। यही अगर -4/3 हमको ड्रॉ करना हो, -4/3, तो कैसे ड्रॉ करेंगे? तो इसको निगेटिव में आएंगे, -1/2, -2/3, -3/3, -3/3 का मतलब हो गया -1, यानी -1 हो गया, फिर -4/3, यही हो गया -4/3, अब आ गया ये -4/3 हो गया, -4/3, 5/3, ये हो गया -6/3 का मतलब -2, अब इसको हम लिख देंगे -2। तो ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, ये सभी संख्याएं जितनी इस पर आ रही सभी के सभी रियल नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जैसे ये है, ये भी आ सकता है इस रियल नंबर पर, तो सबको ड्रॉन किया जा सकता है रियल नंबर पर, नंबर लाइन पर, तो ये सभी का सभी क्या है, रियल नंबर है। नाउ वी विल लर्न सम इंपॉर्टेंट नंबर विच बिलोंग टू द रियल नंबर। कुछ इंपॉर्टेंट नंबर के बारे में हम पढ़ेंगे जो कि रियल नंबर से क्या करता है, बिलोंग करता है। यहाँ देखते हैं, सबसे पहले होता है रेशनल नंबर। तो मैंने पीछे भी बताया, रेशनल नंबर जो p/q के फॉर्म में होता है, जिसमें q नीचे यानी कि डिनोमिनेटर 0 नहीं आना चाहिए। 0 आने का मतलब हो गया अनडिफाइंड। अगर मान लो कि हम यहाँ पर डिनोमिनेटर को -4/0 लिख देते हैं, तो अगर p/q करते हैं तो यहाँ q इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। जबकि डिफिनीशन कह रहा है कि q इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये तो रेशनल नंबर नहीं हुआ, इरेशनल नंबर भी नहीं होगा, ये अनडिफाइन हो जाएगा। अनडिफाइन, इसका कोई मतलब ही नहीं है। जिसका नीचे डिनोमिनेटर 0 आ गया, अनडिफाइंड, तो इरेशनल नंबर नहीं है, ये कुछ नहीं, गलत है ये, क्योंकि q इक्वल टू नॉट 0 दे रहा है तुम्हारा डिफिनीशन रेशनल नंबर का, इसलिए ये संभव नहीं है। तो p/q के फॉर्म में होता है, ये बट्टा में होता है, जैसे 2/3, 5/7, 8। अब होगी सर p/q कह रहे हैं, ठीक है, तो ये p/q क्या है, केवल 8 है, केवल 8 है, तो क्या ये आपका रेशनल नंबर है? हाँ, 8 का मतलब हुआ इसके नीचे 1 है, हाइट है 1, दिखाई नहीं दे रहा है 0, ये कैसे हुआ? ये भी हुआ,
ये भी पी बाई क्यू के फॉर्म में है। हम क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 बोले हैं, लेकिन यहाँ पर तुम्हारा क्या है, यहाँ पर p बराबर 0 है, ऊपर यानी कि जो नंबरेटर है p है 0, तो नीचे क्या है 1 है, q इज इक्वल टू 1 है, तो ये रेशनल नंबर है। अगर 0 आ जाता नीचे 8/0 कर देते तो ये रेशनल नंबर नहीं होता, अनडिफाइन हो जाता। दूसरी संख्या हम पढ़ेंगे इरेशनल नंबर, वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जाए, वो हो गया इरेशनल नंबर। ये जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, जैसे √2 इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, 1.414 डैश 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 जाते जाएगा। फिर इसके बाद √3 का भी एक 1.732 डैश 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 चलते जाएगा। √7 का भी उसी तरह होगा। फिर यहाँ 1.01 00 0001 401 हो जाएगा। तो उस कंडीशन में भी ये इरेशनल नंबर होगा, इसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर से संबंधित ही अब हम पढ़ेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब होता है कि वे सभी संख्याएं जिसका एंड पॉइंट एंड हो जाए, पूर्ण रूप से कट जाए, दशमलव आने के बाद भी जिसका दशमलव प्रसार समाप्त हो जाता हो, एंड हो जाता हो। टर्मिनेटिंग नंबर इज द नंबर विच डेसिमल एक्सपेंशन गेट एंडेड और टर्मिनेटिंग नंबर विच हैज फाइनाइट नंबर और डिजिट, यानी रुक जाए, एंड हो जाए, समाप्त हो जाए। जैसे हम एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं, अब यहाँ देखो टर्मिनेटिंग नंबर का एग्जाम्पल 0.675 कट गया, डैश डैश तो नहीं ना आया, यहाँ पर एंड हो गया, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। जैसे यहाँ पर 9/2 करते हैं, 9/2 का डिवाइड करो, 9/2 का अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 2 2 जा 2 4 जा 8, यानी कि 4.5 आएगा। ये कट गया, पूर्ण रूप से कट गया, तो ये जो हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। लेकिन अगर मैं 10/3 करता हूँ तो 10/3 का मतलब 1.3333 डॉट 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 ये आ जाता है, आएगा आएगा। तो उस कंडीशन में ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के साथ साथ ये रेकरिंग नंबर भी है, क्योंकि एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम 1.3 दे सकते हैं, ऊपर इस कर देंगे तो रेकरिंग हो गया, ये रेकरिंग नंबर भी है। तो ये जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं कहा जाएगा, इसको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहा जाएगा। लेकिन अब 1.3 भी क्या है, ये भी जो है इसी का रूप है, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। लेकिन 9/2 4.5 पे पूरा पूरा कट गया तो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। 0.675 ये पूर्ण रूप से कट गया तो ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। और ये नहीं कटा, बढ़ते जा रहा था, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, ये भी रेकरिंग नंबर नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। तो इस तरह से दो प्रकार की संख्याएं मैंने आपको अभी बताया, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल जिसका डेसिमल एक्सपेंशन समाप्त हो जाता हो, माने एंड कर जाता हो, ये हो गया। एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जिसका डेसिमल एक्सपेंशन कभी समाप्त ही नहीं हो, इसे रेकरिंग नंबर भी कहा जाता है। एक दूसरा फॉर्म भी आता है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर का, ये हो गया 1.02 डॉट 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 डॉट, ये आ गया, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में एंड नहीं होता है, इन्फिनिटली बढ़ते जाता है। लेकिन एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल यहाँ पर भी है, जो मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पर 1.3333, लेकिन ये जो है रेकरिंग नंबर भी है। तो जो रेकरिंग नंबर वाला जो होता है ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, लेकिन एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है। तो जब एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है तो इसको नॉन टर्मिनेटिंग कहा जाएगा, लेकिन रेकरिंग नंबर कहा जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा भाई, इसको भी नॉन टर्मिनेटिंग कहा जाएगा, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के अलावे नॉन रेकरिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रेकरिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर्स के नाम से भी जाना जाता है। इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन रिपीटिंग हो, यानी कि ये 10 के बाद आया, 20 के बाद आया, 30 के बाद आया, 40 के बाद 2 आया। तो इस तरह से ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रेकरिंग है,
और इसको हम क्या कह सकते हैं, ये इरेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर भी कहा जाता है। लेकिन ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग जो है, जिसका रेकरिंग नंबर है, इसको रेशनल नंबर के रूप में लिखा जा सकता है। तो इस रेशनल नंबर है, ये भी क्या है, रेशनल नंबर के रूप में कटा करके क्या लिख देंगे, 1 3 0 लिख देंगे। तो ये पी बाई क्यू के रूप में लिख गया। इसी तरह से इसको सॉल्व करके, जैसे 9th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, x बराबर 1.333333 मान करके फिर 10 से मल्टीप्लाई करके उस तरह से निकाला जाता पी बाई क्यू के रूप में। तो उसको बाद में देखा जाएगा। तो ये भी पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। तो रेशनल नंबर का फॉर्म ये भी हो सकता है, और रेशनल नंबर का फॉर्म तुम्हारा ये जो ये है, ये भी हो सकता है। लेकिन ये रेशनल नंबर का फॉर्म नहीं है, ये इरेशनल नंबर है। चलिए इसी के बारे में थोड़ा सा आगे हम पढ़ते हैं। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल को मैंने बता दिया, इसका क्या डेफिनेशन होता है। तो डेफिनेशन यहाँ पर है, टर्मिनेटिंग डेसिमल का डेफिनेशन, टर्मिनेटिंग नंबर इज द नंबर विच डेसिमल एक्सप्रेशन गेट्स इंडेड, और टर्मिनेटिंग नंबर दूसरा डेफिनेशन विच हैज फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। एग्जाम्पल, माने डेसिमल पॉइंट के बाद इंड हो जाए, फाइनाइट हो, माने आगे नहीं बढ़े, इनफाइनाइट ना हो। अब एग्जाम्पल देखो, 0.675 इंड हो गया, यहाँ 2.5678 इंड हो गया। तो ये सभी जो हो गया, ये जो है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है। चूंकि इंड हो गया तो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। अब हम पढ़ते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग डेसिमल के बारे में। तो मैंने इसके बारे में मैंने अभी बताया। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में मैंने बताया, व्हाट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, रेकरिंग डेसिमल। I have taught about non-terminating and recurring decimal. A number which decimal expansion is infinitely but the same repeating number is known as non-terminating और recurring number। वही जो मैंने अभी बताया कि आगे एकदम इन्फिनाइटली बढ़ता हो लेकिन सेम नंबर रिपीट हो, जैसे 0.6666 वही रिपीट हो रहा है, तो रेकरिंग में इस तरह लिख सकते हैं। 2.232323 डॉट 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 2.23 के रूप में इसको लिखा सकते हैं। और ईटीसी, हमको यहाँ पर ईटीसी लिख दिया। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं। तो इंड हो जा रहा है, इंड नहीं हो रहा है, सॉरी इंड नहीं हो रहा है, लेकिन सेम नंबर रिपीट हो रहा है, तो इसको भी कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, लेकिन रेकरिंग नंबर के नाम से जाना जाएगा। चलिए, और एक नॉन टर्मिनेटिंग जिसे नॉन रेकरिंग के नाम से जाना जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर के नाम से भी जाना जाता है, जो रिपीट ना हो। ए नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल इज ए डेसिमल नंबर दैट continuous endlessly with no group of a digit repeating endlessly. The decimal of this type cannot be represented as a fraction, यानी कहने का मतलब फ्रैक्शन के रूप में नहीं, पी बाई क्यू के रूप में इसको नहीं लिखा जा सकता है। मैंने पहले ही इसके बारे में तुम लोगों को बताया। एंड एज रिजल्ट आर इरेशनल नंबर्स, जिसका रिजल्ट इरेशनल, जैसे ये देखो, ये इरेशनल नंबर है, ये नॉन रिपीटिंग नंबर है, क्योंकि रिपीट तो हो रहा है 2, लेकिन एक डेफिनेट पीरियड के बाद नहीं, अलग अलग, कहीं पर 2 पीरियड के बाद, फिर 3 पीरियड के बाद, फिर 4 पीरियड के बाद होगा। इसी तो 1 2 3 4 पीरियड के बाद होगा। तो पाई भी हो गया उसी तरह का। तो ये सभी जो हो गया इरेशनल, जैसे √2 भी हो गया, √3 हो गया, इरेशनल नंबर। अब शॉर्ट में हम जानते हैं, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल, ये दोनों को रेशनल नंबर कहा जाता है, क्योंकि इसको भी पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, इसको भी पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है। लेकिन ये जैसे √2 1.414, वही संख्या नहीं रिपीट होगा, अलग अलग संख्या इसमें आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, इरेशनल नंबर के। तो रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर दोनों मिलकर क्या हो गया, रियल नंबर। इन रियल नंबर वी हैव टू लर्न 2 इंपॉर्टेंट थ्योरम। रियल नंबर में दो प्रकार के थ्योरम को पढ़ना है, एक यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और दूसरा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। व्हाट इज यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम? फॉर एनी 2 गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, their exact unique whole number and q and r। दो संख्या के लिए a और यूक्लिड ने क्या किया, दो संख्या लिया a और b, साथ में q लिया, r लिया, और उसने एक फॉर्मूला दिया जिसका नाम है a बराबर बी क्यू प्लस r, जिसमें a को उसने क्या किया, a को डिविडेंड का रूप दे दिया, डिविडेंड बोला, b को डिवाइजर, q को कोसेंट और r को क्या बोला,
रिमाइंडर बोला। और इस थ्योरी को अपना करके इसने क्या किया, भाग देने की विधि के जांच किया, साथ साथ उसने एचसीएफ निकालने की विधि को ये क्या किया, इसने दिया, यानी मेथड को बताया किस तरह से इससे एचसीएफ निकाला जाता है। तो चलिए एग्जांपल एक हम देखते हैं। 224 624 एचसीएफ इसका निकालना है, कैसे निकालेगा? तो तुम जनरली इसका निकाल सकते हो। 224 624 दो बार में गया, 176 रिमाइंडर आया, और 176 से अब इसके जो जिसे डिवाइड किए हैं, इससे अब हम क्या करेंगे, डिवाइजर्स को भाग लगाएंगे रिमाइंडर से इसका। तो कितना आया, एक बार में गया, रिमाइंडर कितना बच गया भाई, तो घटा करके देख लो तो 48 आया। अब 48 से फिर इसको हम डिवाइड किए 176 को, तो 3 बार गया, फिर 32 आया रिमाइंडर। अब 48 को जाएंगे तो एक बार गया, ये यहाँ पर एक है, एक बार गया, तो 48 तो कितना आया 16 से 32 कितना बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, ट्वाइस। तो इसी चीज को मैं यहाँ पर लिखा हूं, क्या, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए ये हो गया, ये बी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया। फर्स्ट स्टेप में यही लिखेंगे। तो ये क्या हो गया, ए की जगह 624, कितना बार में गया, 2 बार में गया, तो 2 से गुना कर, तो रिमाइंडर कितना बचा, जो बचा यहाँ लिख दिए। फिर इसके बाद क्या करेंगे भाई, अब जो रिमाइंडर बचा है, अब उसको हम क्या कर देंगे, डिवाइजर, और ये जो ऊपर है इसको डिविडेंड, तो इसको पहले लिख देंगे 224। अब इससे कितना बार में जाएगा भाई, तो कितना बार में 176 से गया है, यहाँ देख लेंगे, 176 से 1 बार में गया है, तो 1 बार गया है, तो 176 मल्टीप्लाई 1, रिमाइंडर क्या बच गया भाई 48। 48 मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, रिमाइंडर को मैंने क्या कर दिया, लिख दिया। अब 176 को 48 से मैंने क्या किया, डिवाइड किया, तो 48 से डिवाइड किया तो 3 बार में गया, 3 बार में गया, तो 3 बार में गया तो 144 आया, तो रिमाइंडर कितना बच गया 32, तो 32 यहाँ पर लिख दिए। ये हमको नहीं लिखना है, जो आया है ये नहीं लिखना है, ये सब नीचे वाला नहीं लिखना है, ठीक है। फिर इसके बाद रिमाइंडर बचा 32, किसको डिवाइड करना, 48 को, तो 48 लिख देंगे। 32 से कितना बार में जाएगा, एक बार में, तो रिमाइंडर कितना बच गया 16, 16 मैंने लिख दिया। उसी तरह से 32 को अब इसके डिवाइड करेंगे तो कितना बार, 2 बार, तो कट गया, 2 बार में कट गया, जिससे कट गया वही एचसीएफ हो गया, ये हो गया तुम्हारा क्या, एचसीएफ। इस तरह से यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, एचसीएफ को निकाल सकते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। अब हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, इसमें क्या होता है। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, एफटीए इसे शॉर्ट में बोला जाता है, also called the unique factorization theorem or the unique prime factorization theorem, states that every integers greater than 1 either is prime itself or is the product of unique combination of prime number। अब समझ लो, बस शॉर्ट में समझ लो कि प्राइम फैक्टराइजेशन है, कैसे एलसीएम लगाकर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो, उस तरह से कर दो, या ट्री बना करके इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो कभी एक से अधिक ही आएगा। तो वही प्राइम फैक्टराइजेशन किसी नंबर का करने का रहा कि इसी को फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स के नाम से जाना जाता है। जैसे एग्जांपल यहाँ देखो, समझ में आ जाएगी। ये देखो, ये 1092 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ट्री के रूप में, 2 से 546 बार में, 2 से 273 बार में, 3 से 91 बार में, 7 से 13 बार में। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 2 2 3 7 13, यानी हम 2 3 7 13 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको हम लिख भी सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, इसको लिख सकते हैं कितना, 1092 इक्वल टू 2 2 3 7 13, ये हम लिख सकते हैं। तो ये इसका क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, 2 2 3 7 13। तो ये प्राइम, अगर प्राइम फैक्टर के और फैक्टर का कहेगा लिखने के लिए, तो प्राइम फैक्टर्स इसका ये हो जाएगा। प्राइम फैक्टर्स क्या है, 2 3 2 7 13, ये हो गया। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स स्टेट्स दैट एवरी कंपोजिट नंबर ग्रेटर देन 1 कैन बी expressed or factorized as a unique product of prime numbers except in the order of the prime factor. We can write the prime factorization of number in the form of power of its prime factors, माने पावर के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे 2 ये आया है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर हम 2 स्क्वायर,
गुने 3 गुने 7 गुने 13, यानी पावर के रूप में इसको लिख सकते हैं। तो वही प्राइम फैक्टराइजेशन किसी नंबर का कर देना, वही जो हो गया फंडामेंटल, जो ये आपका मैंने बताया था FTA, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, ये ही रूल है।